देश में लोकसभा चुनाव 2024 का समय जैसे ही नजदीक आ रहा है, इसी बीच बिहार सत्ताधारी दलों में अब अंदरूनी कलह उभर कर सामने आ रही है। इन्हीं सब चीजों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हालांकि अभी इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है और आगे 2024 तक क्या होगा। दरअसल जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कई नेता व मंत्री अलग अलग मामलों को लेकर आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। ये तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। और दूसरी ओर किसी ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। ऐसे में केंद्र की सत्ता में बैठे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को चुनौती देने के लिए बने गठबंधन यानी INDIA इंडिया का क्या होगा, यह विपक्षी दलों के आंतरिक समन्वय पर ही काफी हद तक डिपेंड करता है। हालांकि दोनों में बहुत ज्यादा कंपटीशन देखा जा रहा है, इंडिया और एनडीए में। पहले वह विवाद विस्तार से आप जान लीजिए, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। बता दें कौन सा विवाद है जिससे बिहार की सियासत इन दिनों काफी गरमाई हुई है। राजनीति के विश्लेषकों की माने तो यह विवाद प्रदेश की सियासत में उलटफेर। राजद की इन अंदरूनी कलहों का पिछले दिनों राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल के मौके पर चर्चा के दौरान सदन में जो बात कही है उससे और भी ज्यादा लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। अब आपको बताते चलें, जो उन्होंने चर्चा के दौरान सदन में ओम प्रकाश वाल्मीकि की ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी, इसी को लेकर विवाद और भी ज्यादा गहराया हुआ है। इस पर भाजपा समेत कई दलों ने आपत्ति जताई थी। सभी ने इसे ठाकुर राजपूत समाज का अपमान बताकर राजद और बिहार की महागठबंधन सरकार को घेरा था। आपको बताते चलें, तभी से यह विवाद लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यह विवाद तब और बढ़ गया जब सत्ताधारी दल जदयू और राजद के ही ठाकुर नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल राजपूत समाज से आने वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम वहां पर बैठे होते तो हम उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते, स्ट्राइक करते। वो जो राजद से विधायक है, उन्होंने मनोज झा की कविता पाठ को लेकर अपने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी है। बताते चलें कि इससे विवाद और भी बढ़ गया है। पिता और पुत्र ने लगातार मनोज झा को घेर लिया है। बताते चलें, उन्होंने आनंद मोहन ने कहा है कि मैं अगर वहां होता तो मैं उनकी जुबान खींच लेता। बहुत सारे लोगों ने इस बारे में प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही झा की जीभ खींचकर फेंकने की बात तक कह दी आनंद मोहन ने। आनंद मोहन के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बहुत ही रास नहीं आई और उन्होंने इसका पलटवार भी किया। आपको बताते चले, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जिसके जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही काम करता है। लालू प्रसाद यादव ने नाम लिए बगैर ही हिदायत दे डाली। आपको बता दें, शब्द बाढ़ चला दिए। पहले तो लालू प्रसाद यादव ने बिना किसी का नाम लिए मनोज झा को कविता विवाद पर धमकी भरे शब्द कहने वालों को संयम रखने की हिदायत दी। हालांकि इसका कुछ असर अभी नहीं हुआ है और आपको बता दें, अभी कुछ इसका असर देखने को नहीं मिला है। लगातार अभी भी रोष व्याप्त है। लालू ने तब अगले ही दिन आनंद मोहन को मीडिया के माध्यम से सीधे समझाया। उन्होंने कहा कि उन्हें अकल नहीं है। लालू के इस तीखे अंदाज के बाद आनंद मोहन शांत हुए और मीडिया के सामने प्रतिक्रिया देने के बजाय ठाकुर कविता विवाद को लेकर हाथ जोड़ लिए और चलते बने। INDIA के भविष्य पर असर पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि यदि जदयू और राजद के बीच उनकी अंदरूनी कला से दरार पड़ती है तो INDIA की मुहिम खटाई में पड़ सकती है। बहरहाल अभी सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया और एनडीए में कौन अच्छा साबित होता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।